आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार बाबा साहेब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया था। जहां पर जिस तालाब पर जानवरों को भी पानी पीने की भी मनाही नहीं थी, वह पर दलित अछूत लोगों को पानी पीना तो छोड़ो, वहां पर जाने भी नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने वहां जाकर पानी पीने का अधिकार दिलाया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे बाबा साहब ने इस काम को अंजाम दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अंबेडकर की अगुवाई में चवदार के एक सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने चुल्लू से पानी पिया और फिर उनका अनुकरण करते हुए उनके हजारों अनुयायियों ने पानी पिया। उस समय अंबेडकर ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे बिल्कुल नहीं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जताता सके। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसके जरिए हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर के लोगों को वो हक भी देने के लिए तैयार नहीं थे जो जानवरों तक को हासिल था। इसकी दूसरी जातियों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। उच्च जाति के लोगों ने इसका बदला लिया और अछूते की बस्ती में जाकर जबरदस्त तांडव किया। हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर की जीवनी अ पार्ट दी लाइफ एंड थॉट्स ऑन ऑफ B.R. अंबेडकर में अशोक गोपाल लिखते हैं, सवर्ण हिंदुओं ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। इस तरह की भी अफवाहें थीं कि अछूत लोग शहर के वीरेश्वर मंदिर में भी घुसने की योजना बना रहे हैं। अंबेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने तालाब के पानी का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। भीमराव अंबेडकर के पिता सेना में थे और कोरेगांव में तैनात थे। उन्होंने भीमराव, उनके भाई और बहन के बच्चों को मिलने के लिए कोरेगांव आमंत्रित किया, लेकिन उन तक ये खबर नहीं पहुंच सकी कि वो किस ट्रेन से कोरेगांव पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि वह सब महाड़ है, वो बिदक कर पीछे जा खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी बुलाई गई। रास्ते में बैलगाड़ी वाले को बातचीत के दौरान पता चल गया कि वो सब महार हैं। सावित्री आम्बेडकर अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर आम्बेडकर में लिखती हैं, बैलगाड़ी वाले ने उन सबको तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था। जब बच्चों ने उसे दोगुना किराया देने का लालच दिया, तब जाकर वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ। उसकी शर्त थी कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे और वो उनके पीछे पैदल चलेगा। गर्मी का मौसम था, सारे बच्चे बुरी तरह से प्यासे थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वो सब अगले दिन लगभग अर्धनिर्मित अवस्था में अपने पिता के घर पहुंचे। इस तरह की अनेक घटनाओं ने जाति के प्रति बाबा साहब की सोच को बदल कर रख दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दिया था। धनंजय कीर सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। ये नीतियां औचित्य का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ पार्ट दी लाइफ एंड थॉट ऑन ऑफ B.R. अंबेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं, अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूत हो और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बावजूद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनको राजनीतिक काम करने की ही छूट दी गई थी। उन्होंने अछूतों को मंदिर में गोस्वामी और सभी जातियों के लोगों के एक साथ खाना खाने का अभियान भी शुरू किया। इस तरह के उदाहरण देकर सावरकर के जीवनीकार धनंजय कीर ने यह बताने की कोशिश की कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल आगे लिखते हैं, धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 को अंबेडकर के सावरकर को लिखे पत्र का जिक्र भी किया। यह पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा
पवित्र पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया था। इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट थी। उन्होंने एक ऐसे ही मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन अंबेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए। लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा, मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों के लिए काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। महेश स्ट्रेट भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा संपादकीय बताता है कि अंबेडकर ने पहले पतित पावन मंदिर बनने की शुरुआत में ही इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि बाद में यह मंदिर अछूतों के मंदिर कहलाए जाने लगेंगे। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक तीसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। अंबेडकर सावरकर के इन विचारों को जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को भेजे पत्र में लिखा था, आपका अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का ये कहकर वकालत करना की योग्यता पर आधारित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप में इस हर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द जाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद से सुधार प्रयासों में अंबेडकर की दिलचस्पी कम होती चली गई। लेकिन इस बीच अंबेडकर ने पंजाब के हिंदूवादी आर्य समाधि नेता भाई परमानंद के प्रयासों को आशान्वित होकर देखना शुरू कर दिया। सावरकर की तरह परमानंद ने भी भारत में ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से गिराने के षड्यंत्र की कथित योजना बनाने के लिए अंडमान की जेल में रखा गया था। सन 1920 में अंडमान से रिहा होने के बाद परमानंद जात पात तोड़क मंडल के अध्यक्ष बन गए थे। सन 1927 में उन्होंने इसका नाम बदलकर हिंदू साम्यवाद मंडल रख दिया था। वही स्ट्रेट भारत की 16 सितंबर 1927 के अंक में लिखते हुए अंबेडकर ने मंडल को हिंदू महासभा का स्वस्थ विकल्प बताया था। अशोक गोपाल का मानना है, अंबेडकर को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि भाई परमानंद ने जात पात तोड़क मंडल का नाम हिंदू साम्यवाद मंडल इसलिए रखा था क्योंकि लाहौर के आर्य समाधि जात पात तोड़क मंडल नाम से अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। वह एक ऐसा नाम चाहते थे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था को सही ठहराए। बाद में अंबेडकर का जात पात तोड़क मंडल से भी मोह भंग हो गया था। दिसंबर 1935 में संगठन ने लाहौर के अपने वार्षिक सम्मेलन में अंबेडकर को अध्यक्षीय भाषण देने का न्योता भेजा था। जब अंबेडकर ने अपने भाषण की प्रति वहां भेजी तो उन्होंने उनसे उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा, जिसे अंबेडकर ने अस्वीकार कर दिया। लंबे पत्राचार के बाद उन्होंने सम्मेलन को रद्द कर दिया। बाद में अंबेडकर ने इस भाषण को अपनी किताब एनिहिलेशन ऑन ऑफ कॉस्ट में हो छपवाया। अंबेडकर का मानना था कि स्वराज्य आने से पहले हिंदू समाज में जाति विहीन व्यवस्था बनाना जरूरी है। एक जगह उन्होंने लिखा था, ऐसे स्वराज्य का कोई फायदा नहीं है जिसकी आप रक्षा ना कर सके। मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। उस समय हिंदू महासभा जैसे संगठन भी हिंदू समाज को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदुओं की संख्या बढ़ाने और मुसलमानों की तादाद कम करने का उनका फॉर्मूला था। उन लोगों का शुद्धिकरण जिनके पूर्वजों ने की थी कारणों से इस्लाम धर्म अपना लिया था। अंबेडकर ने तेलुगु समाचार के एक अंक में लिखा था, अगर हिंदू समाज बचे रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने के बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है जाति का उन्मूलन। अगर हिंदू समाज को जाति का उन्मूलन कर संगठित कर दिया जाए तो शुद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था, हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हम जहां तक संभव है हिंदू समाज में ही रहकर ये अधिकार लेना चाहते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अंबेडकर और सावरकर की राय अलग अलग थी। जब अंबेडकर ने यह कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, उन्होंने यह साफ नहीं किया था कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस विषय में सावरकर ने निर्भीत के 3 नवंबर 1935 के अंक में एक विस्तृत लेख लिखा था। सावरकर ने अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता के कुछ तत्व है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इस तरह की तर्कहीनता पाई जाती है।
उन्होंने अंबेडकर से अपील की थी कि वो अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल तक धैर्य रखें। इस दौरान यह समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। अंबेडकर ने इसका जवाब ये कहकर दिया था कि हिंदू समाज में छुआछूत 100 सालों के बाद भी रहेगा। सितंबर 1929 में अंबेडकर ने एक मुकदमे के सिलसिले में सावरकर के शहर रत्नागिरी की यात्रा करने की योजना बनाई थी। सावरकर ने उन्हें शहर के नागरिकों की ओर से विठल मंदिर में भाषण देने का न्योता दिया। अंबेडकर इसके लिए सहमत भी हो गए, लेकिन नए मौके पर उन्हें एक तार मिला, जिसकी वजह से उनका बंबई जाना जरूरी हो गया। उन्हें रत्नागिरी की अपनी यात्रा रद्द कर देनी पड़ी और इस तरह शहर को अंबेडकर और सावरकर के एक मंच पर बैठा देखने के मौके से हाथ धोना पड़ा। अंबेडकर ने अपने एक भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि उनका हिंदू धर्म में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा था, मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि मैं अछूत हिंदू के कलंक के साथ पैदा हुआ था, जो कि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस अपमानजनक स्थिति को बदलकर अपनी दशा सुधार सकता हूं। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे यह साफ करने दीजिए कि मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर नहीं मरूंगा जो अपने आप को हिंदू कहता हो। अंबेडकर के इस वक्तव्य पर पहली टिप्पणी महात्मा गांधी की तरफ से आई थी, जिन्होंने समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा के नेता बालकृष्ण और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि धर्मांतरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सावरकर का कहना था कि अस्पृश्यता 10 सालों के अंदर समाप्त हो जाएगी और 1 लाख अछूतों और 1000 म्हारों में से 10 से अधिक लोग धर्म बदलने में अंबेडकर का अनुसरण नहीं करेंगे। सावरकर की दलील थी कि कोई भी धर्म तर्कवाद पर खरा नहीं उतरता है। अगर अंबेडकर तर्कवाद को ही बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें एक तार्किक संस्था खोलने दी जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।